सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनि राजों की। दुनिया में जब भी कोई परेशान होता है, रोग से पीड़ित होता है, तो बस ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति करो। भक्ति के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। आज कोई भी परेशान है, वो चिकित्सा करवाता जाता है और असाता कर्म का उदय होता है तो भी रोग ठीक नहीं होता है। अमेरिका भी चला जाए वो तो रोग ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि रोग तब ठीक होगा जब साता कर्म का उदय आएगा। असाता कर्म आता है तो रोग होते हैं। और अगर जब मुनिराज भी हैं सप्तम गुण स्थान में चले जाते हैं, जब शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं, तो बस साता कर्म का बंद होने लगता है। ऐसा बोलते हैं ना, शास्त्रों में ग्रंथों में आता है कि नरकों में असाता का ही ज़्यादा चलता है, उधर साता भी असाता में बदल जाती है और स्वर्गों में असाता भी साता में बदल जाती है। तो अपन भक्ति के माध्यम से अपना पुण्य जागृत कर सकते हैं। तो पुण्य बढ़ाने के क्या साधन हैं? दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अभी तक हमने जो अपना खुद का रिसर्च किया, देखा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शांति धारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें बीजाक्षर होते हैं। हम लोग जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंचकल लड़क में, तो पहले जाप की जाती है मंत्रों की जाप 108 बार एक माला करके, फिर उसके बाद जब सूर्य मंत्र वगैरह देते हैं तो फिर से मंत्र पढ़ते हैं। वो अंदर की प्रक्रिया है, आपको ना तो कोई बताएगा, वो हमें मालूम है कि मंत्र कितने पावरफुल होते हैं। तो वो बीजाक्षर आदि होते हैं। ऐसी शांति धारा में जब भगवान के ऊपर वो जल की धारा होती है और मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उससे जो जल गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक बार आचार्य जी के पास, आचार्य जी विदिशा में विराजमान थे, ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेकर आए और गंधोदक लेकर आए, आचार्य जी ने एक बार ले लिया और चांदखेड़ी से लाए थे वो गंधोदक, आचार्य जी ने एक बार ले लिया गंधोदक। फिर ब्रह्मचारी जी जाने लगे तो आचार्य जी ने फिर से बुलाया, दूसरी बार फिर से बुलाया तो आचार्य जी ने फिर से गंधोदक लिया दूसरी बार। फिर ब्रह्मचारी जाने लगे तो ब्रह्मचारी जी को फिर से बुलाया आचार्य जी ने, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। अब ब्रह्मचारी जी के मन में नहीं रहा गया कि आचार्य जी से पूछ तो ले कि ऐसा क्यों किया आचार्य जी ने, एक ही बार में ले लेते। तो आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आपने ऐसा क्यों किया कि एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया? आचार्य जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। आचार्य जी ने कहा कि मैं वहाँ तो नहीं जा सकता, उन प्रतिमाओं के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन इस गंधोदक में ही मैं उन भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। देखो कितनी आचार्य जी। और मुझे नेमावर का संस्मरण याद आ रहा है कि नेमावर में ब्रह्मचारी था, शायद सन 2002 की बात होगी। और आचार्य जी वो श्री जी की वो पालकी रहती ना, पालकी क्या बोलते हैं आप? पालकी तो बोलते हैं ना। पालकी निकल रही थी, रथ यात्रा, शोभा यात्रा बोलते हैं ना उसको। और आचार्य जी ऊपर से आए और भगवान की जो पालकी में भगवान विराजमान थे वो नमोस्तु किया उन्होंने बैठ करके। वो स्थान जो था ना वो पूरा धूल भरा स्थान था और उन्होंने गवासन से बैठ के नमोस्तु किया। तो हम देख कर रह गए कि देखो आचार्य महाराज देव शास्त्र और गुरु के प्रति कितने समर्पित थे, जब जाके वो ऊंचाइयों पर पहुंचे।
यानी नवदेवता और देवसास गुरु अपन को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। लोग आज इधर उधर तो भटकते रहते हैं, सच्ची श्रद्धा आस्था रहती नहीं है। अपने ग्रंथों में इतनी ऐसी ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं, आज भले ही उनको हम दूसरे रूप में लेते हैं, रेकी के रूप में लेते हैं, हीलिंग के रूप में लेते हैं। चंद्रगिरी की बात थी, संघ में थे जब, एक पुस्तक आई णमोकार मंत्र हीलिंग। बहुत सारी पुस्तकें कोई लाया और रख दी सामने, तो हमने एक उठाई तो हमने देखा कि कई दिन हो गए, कई घंटों से रखी हैं, कोई उठा नहीं रहा, तो हमने व्यवस्था रख ली। हमने सोचा फिर कोई महाराज जी मांगेंगे दे देंगे, किसी को उसका महत्व नहीं था। और मैंने फिर उस पुस्तक को बार बार पढ़ा और कई लोगों को दी, कई मुनिराजों को दी, तो उससे चल करके आगे कई जो योग चल रहे हैं वर्तमान में, योग कौन कौन से योग चल रहे हैं वो उसी से निर्मित होते चले गए। णमोकार मंत्र हीलिंग नहीं, उसमें लिखा है विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर क्या है, णमोकार मंत्र। अपनी आस्था ही नहीं होती, श्रद्धा ही नहीं होती, अपन प्रतिदिन माला फेरते चले जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 8,08,08,808 बार जाप करता है णमोकार मंत्र की, उसको 700 यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अपन दिन रात बस कर तो रहे हैं णमोकार मंत्र की माला, लेकिन अच्छे से करें, व्यवस्थित करें, भाव से करें तो मंत्र ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, कर्म निर्जरा में साधन बनते हैं। जब भगवान मंत्र के द्वारा बन जाते हैं, इसलिए भगवान वहीं से व्यवस्था कर दें। आप लोग हैं ना, ये व्यवस्था वहीं रखें तो अच्छा रहता, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण सबका मन वहीं व्यवस्था कर दें। तो मंत्र यानी मंत्र संकट में सहायता करते हैं, इसलिए मन जो है चंचल है। एक व्यक्ति गया साधु के पास कि कोई मंत्र दे दो, साधु ने कहा अभी नहीं है। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, कोई मंत्र दे दो, साधु ने कहा अभी नहीं है। वो व्यक्ति सोचने लगा कुछ ना कुछ इनके पास जरूर है, क्योंकि इनके पास है, जब तो ये दे नहीं रहे। तीसरे दिन पहुंच जाता, साधु भी सोचता है कि इसको तो कुछ देना पड़ेगा, तो वो मंत्र देते और कहते हैं कि इसको बंदर को याद नहीं करना। वो मंत्र सिद्ध करने जैसे ही बैठता तो उसको बंदर याद आता। परेशान होकर टेंशन में आ गया कि ये मंत्र तो सिद्ध नहीं हो रहा, क्या करें। वो चला जाता है साधु के पास मंत्र वापस करने कि आपने एक विकल्प पैदा कर दिया कि बंदर को याद नहीं कर। मैं जब जैसे ही मंत्र सिद्ध करने बैठता और बंदर याद आता। उसने साधु ने कहा उस व्यक्ति से कि बंदर कोई और नहीं, तेरा मन है जो चंचल है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मन जो है वो विपरीत दिशा में जाता है, नीचे की ओर भागता है। ऐसे अपन जब जाप करते हैं तो एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए जो मंत्र होते हैं ना, बड़े पावरफुल होते हैं। और जैन धर्म में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि सब कुछ हो जाता है। लेकिन लोग क्या है, पढ़ने का समय नहीं है, उपयोग करने का समय नहीं है। क्योंकि ये जैन ग्रंथों में लिखा है, अपने शास्त्रों में, कि जब भी दीक्षा लो, या ऐसा लिखा है शुभ मुहूर्त में लिखा है। ऐसा नहीं सोचो कि मुहूर्त कुछ काम नहीं करते, आप लोग जानते नहीं हो, कोई बताने वाला है नहीं, इसलिए तो गड़बड़ है। जो जानते हैं तो मुहूर्त से काम करते। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है भक्ति में, शांति भक्ति में, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, विद्या भेषज मंत्र माने मंत्र भी काम करते हैं। विद्या भेषज मंत्र तो ही माने जल होता है, जल भी औषधि का काम करता है। हवनई, हवन आदि अनुष्ठान होते हैं। इसलिए अपन जो अनुष्ठान करते हैं, जैसे बड़े बाबा का बड़ा महोत्सव होना था तो आचार्य श्री ने कहा जाप करो। जब बड़े बाबा का मंदिर में थोड़ी सी परेशानियां जा रही थी, जब जाप किया तो जाप बहुत पावरफुल होती है मंत्रों की। इसके साथ साथ शांति धारा और स्तोत्र पाठ आप करोगे, आपकी सब परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि परेशानी कोई दूसरा दूर करने वाला नहीं है, आपकी गलत फहमी है कि हम ये कर लेंगे, हम राशि दे देंगे। इसलिए अन्य जगह भी अनुष्ठान होते रहते ना, होते कि नहीं, अनुष्ठान बताए जाते कि ये आपको समस्या है तो ये अनुष्ठान करिए। तो पूजन दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इसके साथ विधान भी अपन करते हैं, ये पुण्य बढ़ाने के साथ। क्योंकि अपन ने पूर्व जन्म में कितने ऐसे पाप के कार्य किए अपन को याद नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके हमेशा भगवान से क्षमा मांगो और अपनी निंदाग्रह आलोचना करो। हे भगवान, मेरे द्वारा पूर्व में वर्तमान में जो भी पाप के कार्य हुए हों, हे भगवान क्षमा करना।
मैं अपनी निंदा ग्रह आलोचना करता हूँ। आज देखते हैं कि लोग बैठते हैं, महिलाएं पुरुष, बस किसकी निंदा करते हैं, कोई अपने पड़ोसी की और मित्रों की, कोई ऐसे लोगों की, इसमें निकाल देते समय। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे नगरों में हमने देखे सुने कि 11-11 बजे तक व्यक्ति खड़े रहते, लड़के खड़े रहते हैं और बातें करते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर नहीं जाते, वो बाहर कहीं भी खड़े रहते हैं, कहने को मंदिर जा रहे हैं और गप्पे लड़ाते रहते। तो यानी हम सोचते हैं हमारे पास समय कम पड़ जाता और बहुत सारे काम रहते हैं। और लोग कहते हैं कि आज गाँव में देखते हैं लोग बैठे रहेंगे, ताश खेलेंगे, तम्बाकू खाएंगे। गांव के लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और जैन व्यक्ति आप देखो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे, कोई भी दिन हो, चाहे कुछ भी हो, मंदिर में चाहे प्रवचन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, दुकान पे बैठ जाता सुबह से लेके शाम तक। अब कोई कार्यक्रम होता पंचकड़क वगैरह तो उसमें बंद हो जाती है, कोई विधान हो रहा हो या कोई मजबूरी है तो बात अलग है। तो जैन लोग शुरू से सजग रहते व्यापार के प्रति, और अन्य लोग फालतू बैठे रहते। अब कहते सरकार कुछ करती थी, सरकार क्या करे, अपन खुद करने वाले ऐसे ही अपन को इधर उधर के काबू से बच करके जाप करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते अपवित्र अपवित्र हुआ लिखा है कि नहीं लिखा? इसका मतलब है हम आहार में भी नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। अशुद्धि आदि में उच्चारण को मना है नमोकार मंत्र आदि का। मोबाइल में रिंगटोन में डाल देते हैं तो उसमें नहीं डालना। आजकल कलश वगैरह रहते, उसमें लिखा रहता शांतिधारा कलश है और है, अब वो फिर उसको मांजते हैं तो उसका जल कहाँ जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र इतना महान मंत्र है दुनिया का, क्योंकि धवला ग्रंथ आदि में मंगलाचरण में लिखा है, यानी 2000 वर्ष प्राचीन मंत्र है ये। इसलिए इसकी अगर जाप करते हैं, 1158 माला होती है, 1.25 लाख अगर जाप करते हैं तो कितने, एक साल में अगर कोई 4 जाप प्रतिदिन करता है, क्योंकि अपन 5 पाप करते हैं ना प्रतिदिन, तो ऐसा एक आचार्य महाराज का कहना था कि 5 तो माला फेरना ही चाहिए। यानी हम लोग भी ब्रह्मचारी थे, आचार्य जी ने कहा सामयिक करना है तो क्या करना, बोले 5 जाप करना। एवरेज मतलब 10 मिनट में हो जाती, 48 मिनट की ही सामयिक होती है और 10 मिनट में लगभग सामयिक पाठ, 1 घंटे की सामयिक हो गई, यानी 48 मिनट तो मिनिमम है ये। इसलिए जो त्यागी व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, कुछ लोग अभ्यास के रूप में भी सामयिक करते हैं। तो जाप यानी दुनिया के सब पाप नष्ट कर देती है, यानी भगवान बना देती है जाप। सोचो भगवान बनाती मंत्रों के द्वारा। यानी हम लोग जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान की, केवल ज्ञान तो बाद में होता है, कम से कम 1.5-2 घंटे उसमें लगते हैं, पूरी जाप करते हैं सबसे पहले, फिर क्रियाएं होती हैं वो पूरी। एक होती है, कौन सी क्रिया होती है, नेत्र उन्मीलन। लोग बोलते हैं ना काजल लगाते थे पहले, वो काजल नहीं है, लोग गलत समझते हैं, वो काजल नहीं, गंधोदक है भगवान का। भगवान को केवल ज्ञान होता है। आचार्य जी भी अपनी आंखों में लगाते थे वो काजल। एक बार की बात है, आचार्य जी से हमने कहा, गौर झामर की बात थी कि हमने आचार्य जी काजल लगा दो, तो आचार्य जी बोले नहीं लगाएंगे। हमने कहा आचार्य जी हम तो थे नहीं उधर, खाते गाँव में हुआ था पंचकड़क शायद। तो आचार्य जी बोले हाँ, जो नहीं थे उनको बुलाओ। तो आचार्य जी लगाते थे। फिर उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें जाने लगी, तो उसके कारण फिर काजल को बंद करके केसर से करते हैं। दोनों परंपरा है जिसकी जो है इस संबंधी हम चर्चा नहीं कर रहे, बता रहे। तो 108 बार उस मंत्र के द्वारा वो काजल भी इतना पावरफुल हो जाता कि उसके द्वारा भगवान को केवल ज्ञान होता है। उसके पहले नेत्र उन्मीलन, ये पंचकरणक प्रतिष्ठा की महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसी क्रियाएं पूरे मंत्रों के द्वारा भगवान बनाए जाते हैं और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उसी मंत्रों के माध्यम से हो जाती है। इसलिए अपन को इन मंत्रों का महत्व समझना चाहिए, इनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, रिंगटोन में नहीं डालना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा आती है कि वो रसोईया खीर लेके जाता है और खीर लेकर जाता है और उसको जमती नहीं है, कुछ व्यवधान जैसा लगता है, तो वह खीर उसी रसोइये के ऊपर उड़ेल देता है वह, और उसका मरण हो जाता है रसोइया का। और वो देवगति में जाता है और अपने ज्ञान के माध्यम से उसको ज्ञात होता है कि इस राजा ने, चक्रवर्ती जो था, उसने ही मेरे ऊपर खीर डाली थी। वो बदला लेने के लिए आता है और एक आम लाता है स्वादिष्ट, और आम लाता है तो उसको टेस्ट कराता है, और जैसे ही टेस्ट करता है वो
तो कहता है बहुत अच्छा आम है, ये तो कहाँ मिलेगा? वो कहता है कि एक टापू पे मिलेगा, एक टापू। उधर ले जाता है और कहता है मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुमने खीर डाली थी। और जैसे ही वह समझ जाता है कि अब तो मेरा मरण निश्चित है क्योंकि ये मुझे मारेगा, वो कहता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम णमोकार मंत्र लिखकर जल पर पैर रख दो बस। और पैर वह रखने को मजबूर हो जाता है कि मरना तो है ही, वैसे भी मरना है, और रखता है तो जैसे ही पैर रखता है और डूब जाता है, मरण हो जाता है। इसलिए इसको ना तो ब्रासलेट ना लॉकेट ना कहीं लिखना चाहिए। आजकल तो प्रोफेशनल व्यक्ति जो हैं वो तो कहीं भी लिख देते हैं, उनको बिजनेस करना, लेकिन अपन को ध्यान रखना इस मंत्र की सिर्फ जाप करो आप अच्छे से। आप उठते चलते फिरते कर सकते हैं, बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए। इसलिए अपवित्र अपवित्र हुआ लिखा है कि चाहे पवित्र स्थान हो चाहे अपवित्र हो, स्मृत लिखा है। स्मरण करने को मना नहीं किया। आप भोजन भी कर रहे हैं तो स्मरण कर सकते, स्मरण भगवान का नहीं कर सकते क्या? भगवान का स्मरण करते। ऐसे ही मंत्र का स्मृत लिखा है, मतलब ये नहीं लिखा कि जाप करो। बाकी शुद्धि की अवस्था में सबसे ज़्यादा पुण्य लिखा है मंदिर के सामने, भगवान के सामने लिखा है सबसे ज़्यादा। क्यों लिखा है? क्योंकि भगवान के सामने तो दिशाओं का भी दोष दूर हो जाता है। वैसे तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी गई हर कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, लेकिन पश्चिम दिशा को मध्यम में माना है और दक्षिण दिशा अशुभ मानी गई। इसलिए हम लोग जब सामयिक करते हैं, आवर्त करते हैं, तो कौन सी दिशा से करते हैं? पूर्व दिशा से, क्योंकि सूर्य की दिशा है वो सबसे पावरफुल रहती, ऊर्जावान रहती। तो पूर्व दिशा से शुरू करके बैठ के करते, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर, पश्चिम दिशा में खड़े होकर, उत्तर दिशा में फिर बैठ करके आवर्त करते हैं। ये दिशाओं का बंधन हो जाता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे 48 मिनट तक, जब तक सामयिक कर रहे हैं उठ के नहीं जाएंगे, चाहे उपसर्ग हो जाए। ये दिशाओं का बंधन, दिग्बंधन जिसको बोलते हैं। आप लोग भी जब विधान आदि होता है ना तो दिग्बंधन होता है कि नहीं होता? इसलिए किया जाता है दिशाओं का कि कोई उपसर्ग नहीं हो, कोई विघ्न बाधाएं नहीं आए, इसलिए आप लोग करते हैं। क्योंकि कोई भी देव आदि आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ऐसा धबला पुस्तक में बहुत अच्छा आता है कि जो व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है, भक्ति करता है, तो उसके लिए यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है और अन्य जो देवी देवता होते हैं वो आक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए भय भी नहीं रहता है। इसलिए निर्भय होना चाहते अपन तो बस एक ही माध्यम है, क्या है? भगवान की भक्ति। देखो अष्टांगिका पर्व में कैसे क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है कि मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रख करके यहीं जिन मंदिर इत्यादि में नंदीश्वर दीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की अष्टांगिका पर्व के दिनों में पूजन करते हैं। पहले तो हम भी नहीं जानते थे कि अष्टांगिका क्या कहलाती, क्योंकि 10 लक्षण में तो पूरे देश में विदेश में अच्छे से लोग भक्ति करते, उपवास करते, बाकी दिन करें कि नहीं। कई लोग तो 355 दिन मंदिर नहीं जाते हैं, सिर्फ 10 दिन। भदैया बोलते, आचार्य बोलते थे भदैया, है ना, सदैया भदैया क्या क्या बोलते। तो अष्टांगिका में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कई लोग हरि आदि का तो त्याग करते हैं। विशेष पूजन अर्चना करना चाहिए। देवों का भी ऐसा वर्णन आता है कि चेंज होती रहती ड्यूटी अलग अलग दिशाओं में, ऐसे राउंड बाई राउंड, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना आप लोग, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती ना घड़ी, ऐसे ही वो परिक्रमा ऐसे लगाते हैं, अलग अलग दिशाओं में पूजन आदि करते हैं, अभिषेक करते। अपन पूरे देश में अब आजकल सब जगह सिद्ध चक्र विधान होने लगे हैं। पहले इतना लोग महत्व नहीं समझते थे। कई लोग कहते हैं कि अष्टांगिका में विधान करना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी लिखा है कि अष्टांगिका में करो। अष्टांगिका में विशेष महत्व है, करोड़ों गुना ऐसा लिखा है। उपवास आदि जो करते हैं या जो दान करते हैं अष्टांगिका में, उसका फल विशेष लिखा है। लेकिन अन्य समय भी विधान के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी पंचकन्याक होते हैं, वेदी प्रतिष्ठा होती है, उसके तो मुहूर्त होते हैं शिलान्यास के। विधान पूजन का कोई मुहूर्त नहीं होता। और मुहूर्त हर कार्य में नहीं देखे जाते कि आप भोजन कर रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त देखना, स्थायी काम के लिए मुहूर्त देखे जाते हैं। इसलिए विधान ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन विशेष महत्व तो उसी का होता है। जैसे 10 लक्षण में आप उपवास करते हैं,
मुनिराज तो कभी भी कर सकते हैं। पर्युषण तो 3 बार आते हैं, अष्टन का भी 3 बार आती हैं। तो इस प्रकार से इस पर्व में विशेष रूप से व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा लिखा है, जम सक्कई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते उसकी क्या करें, भावना करें। दान है, किसी की भावना रहती है कि हम बहुत दान करें, तो भावना तो करो, लेकिन ऐसा नहीं भावना ही करते रहो। जैसे मुनिराज के आहार देखते हैं, ऐसा लिखा है कि तिरज जो आहार की अनुमोदना के कारण भोग भूमि जाता है, त्रियंच, वो गृध्र पक्षी का उदाहरण आता ना पद्म पुराण में, वो मुनिराज के आहार देखता है गंधोदक में, वो लौट जाता है, उनके उसके पक्षी के पर कैसे हो जाते हैं, सोने के हो जाते। लेकिन आप लोग ऐसी बस आहार देखते रहो, अनुमोदना करते रहो, ऐसी दान देना नहीं है, दान बस यानी भावना करते रहें। तो ऐसी भावना से पुण्य नहीं लगता, पुण्य उसको लगता है जिसके पास है नहीं और वो भावना कर रहा है। तिरंच अनुमोदना ही कर सकता, आहार दान नहीं दे सकता। ऐसे ही अपन भी अष्टानी का पर्व में जहाँ जहाँ देश भर में लोग सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश में अपन को चाहे भली छोटे रूप में करो चाहे बड़े रूप में करो, सिद्ध चक्र विधान तो करना चाहिए। और आजकल तो सुविधा है कि सुबह सुबह कर लो, दोपहर में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़े रूप में करो, लेकिन ये तो अनुष्ठान है, पुण्य बढ़ाने वाले हैं। जितना बड़े रूप में करोगे, आप अकाल मौत से, अकाल दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं। ये जो सामूहिक कोरोना काल आया था, जैसे बाढ़ आती है, ये क्या होता है, सामूहिक कर्म के उदय आते हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है, जो पंचकल्याण करते हैं, बड़े बड़े विधान करते हैं, सामूहिक जो भी कार्य होते हैं वो क्या है, इन से बचने के लिए यही कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसलिए पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। आजकल हम देखते हैं मंदिरों में किसी को कोई चिंता नहीं रहती है, ध्वजा भी नहीं लगी रहती मंदिरों में, ये विवाद के कारण बनते हैं। ऐसा लिखा है कि ध्वजा नहीं लगी हो, कलश ऐसा हो, उसके बारे में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और कई जगह तो हम देखते हैं मंदिरों में शिखर की क्या नहीं होती है, बुताई तक नहीं होती है। मतलब लोगों को बस अपने घर बनाने की चिंता रहती। लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल रहते हैं, बहुत अच्छी कार रहती, बहुत अच्छे बंगला, बहुत अच्छे सब कुछ रहेगा। जब भगवान की बात आती तो कंजूसी करते हैं लोग। तो कंजूसी नहीं करना अपन को। मंदिर की एक व्यक्ति ने बहुत वर्ष पूर्व एक बहुत अच्छी बात कही कि मंदिर का काम चल रहा था, उसने कहा मैं भले ही किराए के मकान में रह लूँगा लेकिन भगवान का घर बनाऊंगा। उसको क्या बोलते हैं, भगवान के मंदिर को क्या बोलते हैं, जिन ग्रह। क्या बोलते हैं, जिन माने भगवान का घर। और जो भगवान का घर बनाता है वो ऊंचाइयों पे पहुंचता जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते कि तुम तो हमेशा भावना भाव कि मंदिर के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं, क्योंकि ऐसी भावना भाओगे तो तुम्हारा घर अपने आप बनेगा। क्योंकि जब भगवान का जो घर जिन ग्रह बनाएगा तो उसका अपने आप घर बन जाता है। इसलिए पद्म पुराण में आता है कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार मतलब अपना श्रृंगार तो सब करते, अपने आप को सजाते हैं लोग। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दे आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। जिन रूप दे के मुनिराज अपने आप को सजाते हैं। और कुछ लोग श्रृंगार करके अशुद्ध पदार्थ लगा के सजाते हैं। तो ऐसे ही जब अष्टमी का पर्व आते हैं, उससे पहले जैसे दशलक्षण में तैयारियां की जाती हैं, ऐसे ही पूरे देश में जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं, अपने मंदिर को ऐसे ही सजाना चाहिए, अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। दशलक्षण से कम नहीं होते अष्टमी का पर्व। इसलिए मोतियों की मालाएं लटकती हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। तो इसीलिए तो अपन विशेष अवसरों पे भगवान के मोक्ष कल्याण पर क्यों करते हैं, विशेष अभिषेक करते हैं, निर्वाण लाडू अर्पण करते हैं। अपन जितना करोगे, लोग क्या है फालतू कार्यों में तो हमने देखा बहुत समय रहता लोगों के पास, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो लोग दूर से हो जाते हैं कि कितना धर्म करें। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर तुम जीवन में जितने अच्छे अच्छे मंगल कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में से अमंगल चला जाएगा। ये विघ्न बाधाएं जो आती हैं, परेशानी आती हैं, वो इसी कारण से आती हैं कि अपन ने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य के कार्य नहीं किए हैं।
लोग बीमार हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि तुम औषधि दान किया करो जितनी शक्ति है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी करोड़ों रुपए की औषधि दान करो, जितनी अपनी शक्ति है। शक्ति को छिपाना नहीं। आप देखना निरोग हो जाओगे। प्रतिदिन शांति धारा करो, तो यही भावना करो। इसलिए शांति धारा की जाती है विश्व कल्याण के लिए, सबके रोग दूर हों। इसलिए शांति धारा तो करते ही हैं, भावना भी करना और औषधि दान करना, क्योंकि हमने पूर्व में औषधि दान नहीं किया इसलिए बीमारियां आती हैं। और वैसे तो 99% लोग हम अपना आंकड़ा बता रहे हैं कि बीमार रहते ही हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं है। लेकिन अपना दान हो जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, और ऐसी भावना हमेशा अच्छी करते रहोगे। इसलिए तो 12 भावना पढ़ते हैं अपन। वैराग भावना किस लिए पढ़ते हैं कि कोरोना काल में वो 12 भावना साक्षात हो रही थी, दिख रही थी कि देखो क्या स्थिति है संसार की। तो ये इसलिए हजारों कलश दिखाई देते हैं। ये उस समय का वर्णन आ रहा पद्म पुराण में, जिस समय लिखा गया होगा। और उस समय किए गए कार्यों की शोभा देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने का कार्य, रत्नमयी रत्नों के चूर्ण से रंगोली बनाई जाती थी। आज देखते हैं मंदिरों में लोग क्या होता है, चरण पादुका सामने रख देते हैं। अरे भगवान के सामने तो अच्छी रंगोली डालना चाहिए, मंगल कार्य होना चाहिए। आज शोभा यात्रा निकलती है तो कुछ भी लोग लिए नहीं रहते हैं। अष्टप्रधान यार बड़े बड़े बनवाना चाहिए, है ना। जरूरी है रजत के बनवाओ। अभी हमने देखे इंदौर में बहुत बड़े बड़े रखे थे एक मंदिर में, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लोगों की आदत रहती है, जो देखते हैं चमर ढोराते ना लोग, तो हम किसी का निषेध नहीं कर रहे कि कोई कहता ढोराना चाहिए। 32 इंद्र चमर ढोराते हैं प्रतिदिन मंदिर में, अपन को ढोराना चाहिए, अच्छी बात है। और भोपाल में तो हमने देखा चतुर्मास हुआ था, हर मंदिर में ऐसे लगे हुए हैं 64 चमर। और महिलाओं को भी ढुराना चाहिए। वैसे तो 32 इंद्र ही ढुराते हैं, लेकिन इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, दूर से ढुराते हैं। छत्र के लिए तो पुरुष ही भगवान के ऊपर लगा पाएंगे, लेकिन ये अष्टप्रधान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कई लोग छोटे छोटे से बनवा लेते हैं, वो ठीक है, वो उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, क्योंकि मंदिर के तो है नहीं, वो अपने ला रहे हैं और ले जा रहे हैं वापस। लेकिन मंदिर की संपत्ति अपने घर में नहीं ले जा सकते अपन। मंदिर के लिए जो आ गई, मंदिर को दान दे दी, वो मंदिर की हो गई। तो इसलिए बड़े बड़े रखो। और जो आता है ना कुंदावदात, यानी सफ़ेद ही होना चाहिए चमर। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, रंगीन लगा देते हैं लोग, लेकिन शास्त्र के हिसाब से सफ़ेद अच्छे माने जाते हैं। रजत के हों, सामान्य धातु के भी हों, रजत के सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ, तो रजत के चमर हो, उसी में सफ़ेद उसकी लड़ियाँ हों, चाहे वो स्फटिक की हों। तो ऐसा ही वर्णन आता है। अब आगम में जो लिखा है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। अब मैं इसे निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो, कोई भी चीज़ बोल दो तो क्या हो जाता, बहुत उफान आ जाता। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्रों में बता रहा हूँ, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे ही अपने दोनों हाथों में लेके ऐसे चमर ढोराना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए कि हे भगवान सभी जीव निरोगी रहें। और छत्र भी अर्पण करते समय ऐसी भावना करो, हे भगवान आपकी छत्र छाया हम सब के ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार से कोई जिन मंदिर के द्वार का श्रृंगार करता, कोई उत्तम उत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर अभिषेक करता, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे द्रव्य लाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। खाने के लिए तो कितना सारा रहता, देखो थाली में थोड़ा सा अगर 19-20 हो जाए तो गुस्सा आ जाती है व्यक्ति को। पूजन की थाली कई बार पुराने ज़माने में लोग ऐसी, खाने के चावल अलग रहते थे, चढ़ाने के सस्ते वाले रहते थे। तो इसलिए अच्छे रत्न चढ़ाओ, भावना करो स्वर्ण के रत्नमयी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी माँ कौन थी पहले, श्रीमंती, कौन थी, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीमती नहीं थी, श्रीमंती। बिंदी आती है वो हमें मालूम है। अभी हम कुंडलपुर में थे तो आचार्य जी ने कुछ सुनाया था हम लोगों को, बैठे थे, गिनती के ही महाराज जी थे। वो अभी प्रसंग नहीं है, चूँकि अभी दूसरा प्रसंग चल रहा है। तो वो जब आचार्य मतलब मुनि होंगे, शायद मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो गई, जब मुनि बन गए, वो आई, कुछ आभूषण रखे थे उनके पास, वो लाई और उन्होंने 108 पुष्प बनवाए थे सोने के, और पूजन की, है ना। ये कहलाता है, देखो लोगों के पास बहुत धन रहता, बहुत सोना चांदी रहता, लेकिन उन्होंने सही काम में लगाया। यानी देखो पूरा का पूरा परिवार, माता पिता चारों भैया निकल गए रे, और बहनों ने भी दीक्षा ली थी।
तो इस प्रकार से देखो, एक भैया बचे थे तो वो भी पूरा का पूरा परिवार, मतलब ये कितनी बड़ी बात होती है कि एक जीव अगर ऐसे पथ पर निकलता है तो सब उसके पीछे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजा करता, वाद्य यंत्रों से शब्द होता है, जैसे अभिषेक करते हैं ना तो लोग घंटी तो बजाते हैं और भी अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र बजा सकते, कोई मना नहीं है, इसलिए तो करते हैं ये सब चीज़ें, खुशी मनाते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर किसी का जन्मदिन हो, कोई शादी की सालगिरह हो, एक बार आचार्य जी ने चंद्रगिरी में कहा था कि बूढ़े वाड़े हो जाते हैं ना 75-50 साल के, बुंदेलखंड में बोलते डोकरा डोकरिया, और वो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, फिर से मेहंदी लगाते हैं, बरमाला डालते हैं। ये पाप के कार्य हैं, क्योंकि एक बार वैराग्य के क्षण है ये। तो अब तो संसार ने भी सरकार ने भी रिटायरमेंट दे दिया, 60 के बाद अलग अलग नियम चेंज होते रहते हैं ना, तो अब अपन को वैराग्य के क्षण आना चाहिए। आपको शादी की सालगिरह मनाना है तो उतने तीर्थ यात्रा कराओ, उतने कलशों से अभिषेक करो और शास्त्र प्रकाशन कराओ, मंदिर के लिए कुछ अच्छे उपकरण दान दो। इसलिए तो व्रत उपवास करते ना, तो ये क्यों लिखा है शास्त्रों में कि उपकरण दान करना चाहिए, इस निमित्त से लोग उपकरण दान करते, उद्यापन आदि करते हैं, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई है। तो जन्मदिन भी मनाते ना, तो जितने वर्ष के हो गए उतने कलशों से अभिषेक करो, उतने शास्त्र दान करो, उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने दीपक से आरती करो, तो ठीक है। यानी मांगलिक क्रियाओं को, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, इनको मना नहीं है, मांगलिक क्रियाएं तो करने से पुण्य बढ़ता है ना। लेकिन जो लौकिक कार्य करते हैं ना, केक काटते हैं, अब केक क्या कहलाता है, पिता का कलेजा होता केक माने। अब चौके में कई लोग बोल देते तो मुनिराज आदि लेते नहीं, इसलिए मधुरम बोलते कई लोग। तो केक काटने की पद्धति, यानी भारतीय संस्कृति काटने को नहीं बोलती, भारतीय संस्कृति बोलती है कि जोड़ो, मिठाई बांटो आप, है ना, दीप जलाओ, आरती करो। एक दीपक बुझाते हैं, क्या बोलते, मोमबत्ती बुझाते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता खड़े होके भोजन करने की है ये। और आज मुनिराज तो खड़े होके करते हैं, लोग बफर सिस्टम में जाते हैं, जूठन खाते हैं, उधर ना तो इज्जत मिलती है, और घर में तो उठा के नहीं खाएंगे। हमने तो देखा है घर में महिलाएं देती हैं, इज्जत के साथ बैठाती हैं, डाइनिंग टेबल पे अपन बोलते जा रहे हैं, थूक आ रहा है, उससे बीमारियां होती हैं। इसीलिए चौके में भी बोलना नहीं चाहिए अपन को, क्योंकि बोलना है तो साइड में करके बोलो, थूक निकलता है, जूठा भोजन हो जाता है। इसलिए अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का रथ निकलवाया जाता था, इसलिए रथ की परंपरा जो है ना, ये पंचकलड़ा में भी निकलता है, रथ फेरी होती है, तो इसलिए वो प्रभावना का अंग है। नगर में भगवान वैसे तो निकलते नहीं हैं, सबको दर्शन भी हो जाते हैं, प्रभावना भी हो जाती है, ऐसे रथ निकलवाए जाते हैं। इसलिए तो हर नगर में रथ होना चाहिए। जब भी बिहार आदि होता है तो उसमें भी ऐसी व्यवस्था रहे तो सुरक्षा भी रहेगी और अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा लोग भी रहेंगे, सुरक्षा हो जाती। आजकल साधु संत जब बिहार करते हैं तो कितनी घटनाएं घटती हैं, ऐसी घट रही कि नहीं घट रही, आप सुन रहे होंगे। तो सुरक्षा भी जरूरी है। और जब बिहार होता है ना, तो अपन को महाराज जी के साथ, माता जी के साथ, जो भी हैं ये लक्षोलक जी, साइड में चलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पूरे रोड पे घेर के चलते हैं, फिर कुछ घटना घट आती है तो अपन दूसरों को दोष देते हैं। और जब बिहार होता है ना, तो जैसे किसी की कैपेसिटी ज़्यादा चलने की नहीं है तो बीच बीच में बदलते रहना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों कि साधु तो लंबा लंबा बिहार करते, उनकी तो ठीक है, जो है अनुकूलता रहती है, साथ में भी तो कोई चले, तो लोग थोड़ा थोड़ा बदलते रहें, उनकी व्यवस्था भी रहना चाहिए। आजकल हम देखते समाज में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ एक समस्या आती है कि जो बेचारे बिहार कराते हैं उनकी कोई पूछने वाला नहीं रहता, ना तो उनकी भोजन की व्यवस्था, ना कोई जल की व्यवस्था। और वीआईपी लोग आते हैं, गाड़ी में बैठ के चल देते हैं, जो बेचारे लड़के हैं या जो भी बिहार कराने वाले, उनकी व्यवस्था भी पुण्य का कार्य करती है, अनंत गुना पुण्य मिलता है, इसलिए बिहार में ज़्यादा मिलता है। आचार्य जी के आहार नहीं मिलते थे तो लोग क्या करते थे, बिहार में पहुंच जाते थे, क्योंकि वैसे तो महीनों में 2 महीने में नंबर आता था और इधर जल्दी मिल जाता था। तो इसलिए ये पुण्यवर्धन क्रिया है। इसलिए 3 लोक में सबसे बड़ा पर्व अष्टानिक पर्व है। यह पर्व ऋतुओं का संधि काल है, जोड़ कहलाता ना। जैसे एक 4 महीने खत्म होते हैं तो दूसरा जो ठंड का खत्म हुआ तो गर्मी का, गर्मी के बाद फिर
चातुर्मास आता है, चातुर्मास में फिर ठंड आती है, तो संधि, संधि माने होता है जोड़। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों ने पूर्व में इस पर्व की आराधना करके अद्भुत पुण्य संचय किया, जो उनके निर्वाण में निमित्त कारण बना। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक की गई। व्रतों की आराधना 3 भवों में संसार से पार लगा देती है। ऐसा आता है ना, संलेखना वर्ण करते हैं समाधि वर्ण, तो कम से कम 2-3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो पर्व है अष्टानी का महापर्व, वो आपको एक नई राह दिखाने के लिए आता है और आप अपने जीवन में कैसे ऊंचाइयों पर पहुँचें। ये सब पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। इनको ऐसा नहीं समझना कि बस लोग क्या करते हैं, कई लोग तो बस मंदिर आते हैं, सिर पटका और चले जाते हैं, भगवान को नहीं देखते कि भगवान कैसे हैं। भगवान से तो मिला करो थोड़ा सा, कि भगवान की को ऐसी भावना करो कि हे भगवान, मेरी आंखें जब भी खुले आपका ही दर्शन हो, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हो, जितनी प्रतिमाएं हैं 3 लोक में, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विदेश क्षेत्र में जितने विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, सबके दर्शन हो, और प्रत्येक सिद्ध क्षेत्र है उनकी वंदना करूं मैं, ऐसी भावना तो करो। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और जब भी मेरे हाथ खुले तो हे भगवान आपको अच्छे द्रव्य अर्पण करूं, अभिषेक शांति धारा करूं, आहार दान करूं। मेरे पैर जब भी बढ़े तो हे भगवान तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े, मंदिर के लिए बढ़े। जब भी मैं स्नान करूं आप ऐसी भावना करो, जब भी मैं स्नान करूं तो आहार दान, पूजन, अभिषेक आदि के निमित्त ही स्नान करूं। इससे आपका पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। जब भी कहीं जाओ बाहर तो क्या करो, 2 जोड़ी वस्त्र जरूर ले जाओ, धोती शुद्ध, एक अभिषेक के लिए और एक आहार दान के लिए। एक व्यक्ति थे, वो हमेशा जेब में क्या रखते थे, चावल, बादाम आदि, लौंग और दीप, वो कपूर रखते थे, माचिस। किस लिए? कोई महाराज जी रास्ते में मिले तो तुरंत अर्घ चढ़ा दिया और आरती कर ली। तो ऐसे भी लोग हैं कि मांगलिक वस्तुएं रखते हैं जिससे कि उनका पुण्य हमेशा बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये सब क्रियाएं पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि ये सब चीज़ें ऐसी दिखावा है, दिखावा नहीं है। हमने एक देखा, इंदौर में एक व्यक्ति आते थे, वो क्या करते थे, डिब्बी में से कुछ निकालते थे। हमने सोचा ये क्या निकाल रहे, पहले तो हम समझ नहीं पाए। तो वो चांदी के पुष्प रखे रहते थे छोटी सी डिब्बी में, उसमें से निकाल के चढ़ा दे। डॉक्टर थे वो। तो देखो कितना अच्छा ऐसा अवसर मिलता है पुण्य बढ़ाने का, लेकिन लोग फिर भी पुण्य नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए आप लोगों का पुण्य बढ़े। बस थोड़ी सी नंदीश्वर की महिमा कह करके विराम लेंगे, समय तो हो चला है। महापर्व अष्टानिक आया, अष्टकर्म के हरने को, नियम धर्म से रह कर चलिए मंदिर पूजन करने को। कार्तिक फागुन आषाढ़ मासी 3 बार यह पर्व मिले, शुक्ल अष्टमी से पूनम तक 8 दिवस यह सदा चले। ब्रह्मचर्य धर पाप तजो सब, दुखी जगत से तिरने को, नियम धर्म से रह कर चलिए मंदिर पूजन करने को। दीप महानंदीश्वर अष्टम, सिद्ध जिनालय अकृत्रिम, महादेव परिवार सहित जा भाव सहित करते पूजन। यहाँ थाप कर हम सब पूजे सिद्ध चक्र प्रभु भजने को, नियम धर्म से रह कर चलिए मंदिर पूजन करने को। अब तक लौकिक पर्व मनाए तन मन धर्पित अर्पित करके, पर जो चाहा वो ना पाए, पाए दुख हमने मर के। इस जीवन में यह अपनाओ जन्म मरण दुख हरने को, नियम धर्म से रह कर चलिए मंदिर पूजन करने को। जिसने भी यह पर्व मनाया शीघ्र हुआ कल्याण यहाँ, या फिर जग में जहाँ रहे वह सुख वैभव वो पाए वहाँ। सुख कल्याण जिसे है प्यारा, भज सुव्रत घर सपने को, नियम धर्म से रह कर चलिए मंदिर पूजन करने को। तो ऐसे ही अष्टानी का पर्व जो भी आते हैं वो आप मनाते रहें और आप ऊंचाइयों पर पहुँचे, आप भी भगवान बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की
परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 2 के बाद लगेगी, है ना, कक्षा। उद्बोधन ही होगा, है ना, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, जैसी जैसी अनुकूलता महाराज जी की, ठीक है ना। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्त जुगा रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जना पढ़े सभी। जिनके दृष्ट तिष्ट टाटा स्थापनम। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय आत्रमं सन्निकर्णम परिपुष्पाम जलिम क्षिपामि। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को वरमाया, इस राग द्वेष की बेतरणी से अब तक दुखे जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काट। समय सागर मुनिराय जन्म जरो विनाशनाय जलम नरप पामती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन समुशीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरव पामती स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अपने तो केवल सपने हैं भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिले। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नरव पामती स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना बना से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु तुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय कामती स्वाहा। रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति मात भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर, नैवेद्य समर्पित करके मैं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम 108 आचार्य रोग विनाशनाय नैवेद्यम नरव पामती स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग दोष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछित। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना।
तुम ज्ञान दीप की बाती से हमें अंतर दीप ओम ह्रीम 108 श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय महामुंदकार विनाशनाय दीपम निर्वपामती स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह पाना था, बस पाप कर्म तर पुण्य कर्म चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सविर पुदल्लु है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय अष्ट कर्म दनाय धूपम निर्वपामती स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा स्वयं। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्भवांति। जग के बेभव को पाकर मैं निस दिन के सायल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय अनर्घवत प्राप्त है अर्घम निर्वपामती स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में। वो मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगाम। ओम ह्रीम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराय श्री समय सागर मुनिराय अनर्घवत प्राप्त है जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामती। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधू फल